हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड. So before starting, those who are new in my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. So start with the first aid procedure. Start with the definition of the first aid. First aid is the vision of the immediate care to a victim with an injury or illness, usually affected by a lame person and performed within a limited skill range. जो फर्स्ट एड होता है वो एक प्रोविजनल इमीडिएट केयर है विक्टिम के लिए जिसको चोट लगी है और जिसको फर्स्ट एड की नीड है. वो किसी भी इफ़ेक्टेड बंदे को हो सकता है, कोई जो ले पर्सन है जिसको नॉलेज नहीं है कि फ़र्स्ट एड कैसे लेना है और उसको स्किल्स उसके पास नहीं है. फर्स्ट एड जो है इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड अंटिल द इंजरी और इलनेस इज़ satisfactorily dealt with, such as in the case of the small cut, minor bruises and blister. फर्स्ट एड जो है नॉर्मली फर्स्ट एड जो है उसमें हम इंजरी और इलनेस के लिए करते हैं, जैसे कि कोई भी स्मॉल कट आ गया, माइनर ब्रूसेस आ गई, ब्लिस्टर फॉर्मेशन आ गई, अंटिल द नेक्स्ट लेवल ऑफ द केयर. जब तक कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल में हम पेशेंट को नहीं लेके जाते उससे पहले हम पेशेंट को पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं. फर्स्ट एड जो है एक इमरजेंसी एड है जिसमें क्या होता है, कोई भी इंजरी और सडन इलनेस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं जब तक पेशेंट जो है उसको मेडिकल सर्विसेज ना प्रोवाइड की जाए. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रिवेंट करना है कोई भी फर्दर इंजरी से, प्रिजर्व करनी है पेशेंट की लाइफ, प्रमोट करनी है रिकवरी एंड टू हेल्प टू इंश्योर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी. देन फिलोसफी ऑफ फर्स्ट एड, हमने इसमें एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और ब्लीडिंग कंट्रोल को मैनेज करके रखना है. अब इम्पोर्टेंस क्या होता है फर्स्ट एड का? इसमें हमें प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट अंटिल प्रोफेशनल असिस्टेंट अराइव. हमें क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट देना है जब तक कोई प्रोफेशनल असिस्टेंट अराइव ना हो. फर्स्ट एड जो है इंश्योर द राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल असिस्टेंट एंड प्रोवाइडेड. फर्स्ट एड जो है उसमें एक राइट मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मेडिकल असिस्टेंट को एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मेडिकेशंस वगैरह हैं वो एडमिनिस्टर करवानी है राइट टाइम पे. नॉलेज इज़ फर्स्ट एड ऑल्सो बेनिफिट द इंडिविजुअल दैमसेल्फ. अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को नॉलेज है फर्स्ट एड कैसे करना है, वो उसको खुद के लिए ही बेनिफिशियल रहता है. इट अफोर्ड्स पीपल विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस एमरजेंसी सिचुएशन. ये हेल्प करता है पर्सन को, पेशेंट को वेरियस इमरजेंसी सिचुएशन से हैंडल करने के लिए. प्रिंसिपल्स क्या हैं अब इसके? कलेक्ट द डिटेल्स हिस्ट्री ऑफ द एक्सीडेंट ईदर फ्रॉम द विक्टिम और फ्रॉम एनीवन हु हैज़ अ विटनेस द एक्सीडेंट. हमने कलेक्ट करनी है हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, विक्टिम कौन है और किसने विटनेस किया है एक्सीडेंट को. जो विक्टिम इंजरी हुई है उसको एग्जामिन करना है हमने और नोट करने हैं उसके सारे सिम्टम्स और करेक्ट डायग्नोज करना है. बाय द हेल्प ऑफ द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट जो है, जो भी विक्टिम है जिसको ट्रीटमेंट चाहिए, जब तक डॉक्टर अराइव नहीं होता है, जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है, तब तक हमने उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे. Call the doctor or shift the victim to the hospital as soon as possible so that the patient can recover soon from the doctor treatment instead of the prolonging the first aid. हमें क्या करना है, जो हॉस्पिटल लेते जाते टाइम हमने पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है और फर्स्ट एड से क्या होगा, जो भी पॉसिबल उसका फर्दर डैमेज है वो कुछ एक्सटेंट तक कम होगा और उसको हेल्प मिलेगी प्रोलोंग इलनेस से. गोल्डन रूल्स क्या होते हैं फर्स्ट एड के? डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली, क्वाइटली एंड विदाउट फर्स्ट और पैनिक. पैनिक नहीं होना है, क्वाइटली क्विकली हमने काम करना है. गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है. इफ़ ब्रीदिंग हैज़ स्टॉप एवरी सेकेंड काउंट्स. अगर ब्रीथिंग पेशेंट की स्टॉप है तो हमने एवरी सेकेंड उसकी ब्रीथिंग काउंट करनी है. स्टॉप, जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करना है. पेशेंट को असेस करना है शॉक के लिए. डू नॉट अटेम्प्ट टू मच टू डू द मिनिमम दैट इज़ असेंशियल टू सेव द लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग. हमने जो भी कंडीशन है पेशेंट की वो वर्सन होने से प्रिवेंट करनी है. रीअश्योर द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड एंड सो हेल्प टू लेसन एंग्जाइटी. डू नॉट अलो पीपल टू क्राउड अराउंड अ फ्रेश एयर इज़ असेंशियल. वहाँ पे जितने भी लोग जो खड़े हैं उनको बोलना क्राउड नहीं करना है. फ्रेश एयर पेशेंट के लिए असेंशियल है. डू नॉट रिमूव द क्लोथ्स अननेसेसरी. अरेंज द रिमूवल ऑफ द कैजुअलिटी टू द केयर ऑफ द डॉक्टर और हॉस्पिटल सून एज पॉसिबल.
दीज आर द फर्स्ट एड किट। इसमें गोज रोल एंड पैड्स आते हैं, इंस्टेंट कोल्ड पैड, इलास्टिक बैंडेजेस, इमरजेंसी ब्लैंकेट, एंटीसेप्टिक वाइप्स, सीजर, ट्वीजर्स, ट्रायंगुलर बैंडेज आती है, सेफ्टी पिन्स, फर्स्ट एड मैनुअल, एडहेसिव टेप, ग्लव्स, थर्मोमीटर। दीज आर कम्स अंडर द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसीज। अब क्या आएगा, पहले शॉक आता है। शॉक की मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? एक्टिवेट द एम्बुलेंस राइट अवे। हमने एम्बुलेंस को कॉल करनी है। असिस्ट द पेशेंट टू लाई ऑन देयर साइड टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, ट्रीट एनी इंजरी, हेल्प देम टेक एनी मेडिकेशन फॉर एन इलनेस। अगर पेशेंट को शॉक की कंडीशन में पेशेंट है तो हमने पेशेंट सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर देनी है। उसके बाद असिस्ट करवाना है पर्सन को कि वो लाई डाउन करे एक हार्ड सरफेस पे, और उसकी लेग्स जो है रेस करनी, जिससे सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होता रहे। देन बर्न के केस में हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? अगर फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न है तो शुड कूल द एरिया इमीजिएटली, जेंटली रनिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। कोल्ड वाटर से हमने उसको जेंटली रनिंग वाटर से, जो भी जेंटली रनिंग कोल्ड वाटर है उससे 10 से 15 मिनट तक हमने उसको कॉन्टिन्यूशन में हमने वहाँ पे मतलब रनिंग वाटर से उसके हैंड को प्लेस करना जहाँ पे बर्न हुआ हो, और अनटिल इट इज़ हैज़ कूल्ड ऑफ, जब तक वो कूल ना हो जाए, और ब्लिस्टर्स को ब्रेक नहीं करना है। फॉर थर्ड डिग्री के लिए हमने डू नॉट पुट एनीथिंग ऑन द बर्न पे कुछ नहीं लगाना है। सीक मेडिकल हेल्प इमीजिएटली एंड ट्रीट फॉर शॉक। थर्ड डिग्री इज़ एक्सट्रीमली लाइट थ्रेटनिंग इवन व्हेन स्मॉल बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड। थर्ड डिग्री जो है बहुत सिवियर होता है, और इसमें बॉडी पार्ट जो है वो काफ़ी एक्सटेंड तक इफेक्ट हो चुका होता है। इफ़ देर इज़ क्लोथिंग ऑन द बर्न डू नॉट रिमूव इट, बिकॉज इफ जब क्लोथिंग रिमूव करेंगे तो स्किन भी उसके साथ आ सकती है। देर इज़ वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द बर्न। थर्ड डिग्री इज़ अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ बर्न। दीज आर डोंट्स एंड डूज। हमें होल्ड अंडर कूल वाटर, ये हम कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, मेक कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं, टेक ओटीसी पेन रिलीवर दे सकते हैं, अप्लाई एलोवेरा जूस हम लगा सकते हैं। अब हमने क्या नहीं करना है? डू नॉट यूज़ ऑयल एंड बटर, डू नॉट यूज़ एग वाइट्स, डू नॉट यूज़ टूथ पेस्ट, डू नॉट पॉप ब्लिस्टर्स, डू नॉट यूज़ आइस एंड कोल्ड वाटर। अब आ गया हमारा स्नेक बाइट। स्नेक बाइट से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ द एंड फर्स्ट एड फॉर द स्नेक बाइट। नोट द स्नेक अपीयरेंस। स्नेक के अपीयरेंस को नोट डाउन करना है। डिस्क्राइब द स्नेक टू इमरजेंसी स्टाफ वाइल वेटिंग फॉर द मेडिकल हेल्प। जब हम मेडिकल हेल्प के लिए वेट कर रहे हों कोई भी पर्सन, तो स्टाफ को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि स्नेक कैसा दिखता था। मूव द पर्सन बियॉन्ड स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द स्नेक। जो पर्सन है उसको हमने डिस्टेंस से लेके जाना है जहाँ पे भी स्नेक हो और स्नेक आ सकता हो। हैव द पर्सन लाई डाउन विद वूंड बिलो द हार्ट। पेशेंट को लाई डाउन करना है विद द वूंड बिलो द हार्ट। कीप द पर्सन काम एंड एट रेस्ट, रिमेनिंग एज स्टिल एज पॉसिबल टू कीप द वेनम फ्रॉम द स्प्रेडिंग। पेशेंट को बोलना है जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पे रेस्ट, मतलब ज़्यादा हिलाना नहीं है उस पार्ट को, ताकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा ना हो, वेनम पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए। कवर द बोन विथ लूज स्टेराइल बैंडेज। लूज स्टेराइल बैंडेज से हमने बोन को कवर कर लेना है। रिमूव एनी ज्वेलरी फ्रॉम द एरिया दैट आर बिटन। जो भी जहाँ पे भी स्नेक ने बाइट किया है, बिटन किया हुआ हो, वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। रिमूव शूज़ इफ़ द लेग और फुट आर बिटन। डोंट में कट अ बाइट वूंड, अटेम्प्ट टू सक आउट वेनम नहीं करना है। अप्लाई टॉर्निक्यूट आइस और वाटर नहीं करना है। गिव द पर्सन अल्कोहल और कैफिनेटेड ड्रिंक और एनी अदर मेडिकेशन। दीज आर डोंट्स। देन ब्रोकन बोन्स एंड फ्रैक्चर्स में हमारा क्या कर सकते हैं? इसमें हमारी मैनेजमेंट में आता है, इफ़ इट इज़ अ ओपन फ्रैक्चर। अगर ओपन फ्रैक्चर है तो कवर करना है बोन को विद द स्टेराइड ड्रेसिंग एंड सिक्योर इट विद द बैंडेज। तो उसको सिक्योर करके रखना है बैंडेज के साथ। अप्लाई प्रेशर अराउंड द बोन टू कंट्रोल एनी ब्लीडिंग। अगर ओपन बोन है, ओपन फ्रैक्चर है, तो हमने बोन को कवर करना है स्टेराइड ड्रेसिंग के साथ, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। सपोर्ट करना है इंजरी बॉडी पार्ट को, स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग, मूव करने से उसको प्रिवेंट करवाना है।
और दिस शुड ईज एनी पेन एंड प्रिवेंट एनी फर्दर डैमेज। उससे क्या हो सकता है, कोई भी मतलब पेन वगैरह हो प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर डैमेजेस से। वंस यू हैव डन दिस कॉल मेडिकल हेल्प। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करनी है। वाइल वेटिंग फॉर हर हेल्प टू अराइव डोंट मूव देम अनलेस दे आर इन द इमीशिएट डेंजर। जहाँ पे फ्रैक्चर उस पार्ट को मूव नहीं करना है, दे आर इन द इमीडिएट डेंजर। प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया बाय यूजिंग बैंडेज टू सिक्योर इट फ्रॉम द अनइंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी टू स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग। जो इंजर्ड एरिया है उसको हमने कवर करना है बैंडेज की हेल्प से, ताकि उसकी मूवमेंट ना हो, बॉडी टू स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग। For example, fracture on the arm can be secured with a sling and leg with the fracture can be tied to the injured leg. Keep checking the casualty for sign of shock. This does not mean emotional shock, but if like threatening condition often caused by losing blood. हमने शॉक के लिए साइन एंड सिम्टम को भी चेक करते रहना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो दैट कैन बी अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो उसमें हमने पेशेंट के साइन एंड सिम्टम को चेक करते रहना है। इफ़ दे लूज रिस्पॉन्सिवनेस एट एनी पॉइंट ओपन देयर एयरवे, चेक देयर ब्रीथिंग एंड प्रिपेयर टू ट्रीट समवन हु बिकम अनरिस्पॉन्सिवनेस। अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो कम हो जाती है या लॉस हो जाती है तो उसका एयरवे चेक करनी है, ब्रीथिंग चेक करनी है और प्रिपेयर करना है ट्रीट समवन हु बिकम अनरिस्पॉन्सिव। पॉइजनिंग के केस में हम क्या दे सकते हैं, क्या हमारी मैनेजमेंट रहेगी। फर्स्ट एड इसमें हमारा रहेगा स्वेलो पॉइजनिंग के लिए remove anything remaining in the person mouth. If the suspected poisoning is a household cleaner or other chemical, read the container label and follow instruction for the accidental poisoning. अगर किसी ने पॉइजनिंग स्वेलो कर लिया है तो हमने रिमेनिंग पर्सन एनीथिंग रिमेनिंग इन द माउथ चेक करना है कि कुछ उसके माउथ में रिमेनिंग तो नहीं है। इफ़ कुछ दिखता है तो हमने हाउस होल्ड क्लीनर और द केमिकल तो नहीं है। रीड द कंटेनर लेवल को देखना है और इंस्ट्रक्ट करना है अगर उसमें कोई एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का केस हो तो उसको। पॉइजन ऑन द स्किन, स्किन में क्या कर सकें, रिमूव एनी कंटेमिनेटेड क्लॉथ यूजिंग ग्लव्स, रिंस फॉर द स्किन फॉर 15 to 20 मिनट्स इन अ शावर और विद अ होज। अगर कोई पॉइजनिंग और स्किन में मतलब कोई भी पॉइजनिंग वगैरह गिरी हो, केमिकल वगैरह गिरा हो, उसको हमने रिंस आउट करना है फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए इन द शावर और विद अ होज। Poison in the eye, gently flush the eye with a cool and lukewarm water for 20 minutes or until help arrive. अगर पॉइजनिंग आइज में हुई है तो जेंटली फ्लश करना है 20 मिनट्स के लिए विद द lukewarm वाटर और कूल वाटर until the help arrive. Inhaled पॉइजनिंग है तो उसमें हम get person into the fresh air as soon as possible. If the person vomit, turn his or her head to the side to prevent choking. Begin CPR. If the person show no sign or life such as moving, breathing or coughing, have somebody gather pills, bottles, package or container with the label and any other information about the poison to send along with the ambulance team. देन हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से हम क्या मैनेजमेंट रहेगी, स्टिक बेड रेस्ट देनी है पेशेंट को, हेल्प देम गेट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, मेक श्योर दे आर रेस्टिंग। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशनिंग देनी है, मेक श्योर करना है कि पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में हो, एक्टिवेट द एम्बुलेंस को एक्टिवेट करना है, कॉल करनी है फॉर हेल्प के लिए, एश्योरेंस करना है दैट द हेल्प इज़ ऑन द वे। चेक फॉर द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ सिमिलर प्रॉब्लम एज दे मे मेडिकेटेड, हम चेक करना उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं रही है हार्ट अटैक की। डू नॉट गिव दैम एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, स्टे विद दैम ऑल द टाइम एंड comfort them. If oxygen is available, it should be given. It is extremely common for the people to ignore the warning sign of the heart attack. Unfortunately, this is one of the reason why so many people die from this disease because they don't get help soon enough. बहुत सारे people जो हैं बहुत सारे पीपल डाई होते हैं हार्ट अटैक से बिकॉज उनको एमरजेंसी और एज सुन एज पॉसिबल हेल्प नहीं मिल पाती है ऑन द टाइम। एज अ फर्स्ट एडर इट इज़ योर जॉब टू एक्टिवेट द एम्बुलेंस एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप फर्स्ट एडर हो तो ये आपकी जॉब है कि आप एम्बुलेंस को एज सुन एज पॉसिबल जो है उसको बुलाएं। एंजाइना, एंजाइना होता है सडन ऑनसेट पेन ऑफ द हार्ट। इसमें क्या मैनेजमेंट है, इसमें आता है नाइट्रोग्लिसरीन
कम्स इन 4 फॉर्म्स। नाइट्रोग्लिसरीन जो है 4 फॉर्म्स में आती है, पिल, स्प्रे, पेस्ट एंड पैच। पिल में क्या होता है, व्हेन दिस मच प्लेस अंडर देयर टंग टू क्विक एब्जॉर्प्शन, इफ दे स्वेलो द पिल इट विल टेक मच लॉन्गर टू बी एब्जॉर्ब। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन की पिल होती है इसको अंडर टंग रखते हैं फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या होता है, ये उसका क्विक एब्जॉर्प्शन हो जाता है टंग के अंदर। अगर उसको स्वेलो करके खाते हैं तो इट टेक मोर लॉन्गर टाइम टू बी ऑब्जर्व्ड। स्प्रे में क्या करेंगे, लाइक अ पफर, जैसे अस्थमा का के लिए देते हैं हम पम्प, लाइक अ पफर होता है, दे विच दे स्प्रे इनटू देयर माउथ। पेस्ट में व्हेन दे पुट ऑन देयर स्किन। पैच विच दे वेयर ऑल द डे। देन सीपीआर आपकी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। थैंक यू।